मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन जी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। भाई अब तो तमाशा खत्म हो गया। तमाशा करने वाले चले गए, मुझे लगता है अब आप लोगों को भी चले जाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? हाँ, जा रहे हैं। तो जाओ। चलो। माँ, आज अगर एंड मौके पे ये दोनों नहीं आई होती ना, तो सौम्या की अच्छी खासी धज्जियां उड़ गई होती और फिर वो कभी हमारे घर नहीं आती। बेवकूफ, अगर ये नहीं आई होती तो लोग सौम्या का चेहरा देख लेते, धज्जियां उसकी नहीं हमारी उड़ जाती। पूरा पिंड अभी इस वक्त हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा होता। माँ, वो बात तो ठीक है, पर ये साया ने हैप्पी सिंह की फैमिली को क्यों रोका है? ये समझ में नहीं आया। बहुत तमाशा हो गया हमारे घर के सामने, अब आप इसे ले जाइए। अच्छा, जब तक आपको ये नहीं पता था कि ये एक किन्नर है, तब तक तो आपके लिए ये एक भली लड़की थी। आपको इसका किया हुआ सारा काम बहुत अच्छा लगता था, आपका बच्चा इसकी गोद में खेलता था और आप इसके हाथ का बनाया हुआ खाना उंगलियां चाट कर खाते थे। अब जब ये पता चल गया ये एक किन्नर है, क्यों घिन आने लगी आपको इससे? हाँ? मम्मा पापा इन्हें मत भेजो, ये तो मेरे लिए चॉकलेट वाला मिल्क बनाती है। भाई तो चुप कर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। आज तो चुप करवा देंगे आप, लेकिन आज के बाद इसके हर सवालों के जवाब आपको ही देने पड़ेंगे। क्या मतलब है? कोई जबरदस्ती है क्या? आपको क्या लगता है आपके गिड़गिड़ाने से, समझाने से हम इसे नौकरी पे रख लेंगे? हमें नहीं चाहिए ये, ले जाइए इसे। आप लोगों को इसे नौकरी पे रखने के लिए मैं कह भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग इस लायक ही नहीं हो कि ये भोली और नेक दिल लड़की आप लोगों की सेवा करे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जितने दिन इसने काम किया है उतने दिन के पैसे इसे दे दिए जाए। जल्दी करो। देओ जी, लो। ये लो, ले लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, हक की कमाई है। लो। चलो। बहुत बढ़िया हरमन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कमाल हो आप हरमन जी, आग से भी खेल लेते हो आप, और वो भी इतनी आसानी से। डर नहीं लगता आग से आपको? प्यार है ये प्यार। जब इश्क की आग जिगर में लगी हो तो मशाल की आग क्या खाक जलाएगी? जाओ इसे अकाउंटेंट पे लेके जाओ और पैसे दिलवाओ। हरमन जी, आप मेरे साथ आए। चलिए सर, आपका सीन रेडी है, आगे का आपको करना है। ओके। अच्छा सुन। हाँ सर। एक बात बताओ, ये हरमन तुम्हें कैसा लगता है? अरे सर, बड़ा कमाल का बंदा है। मुंबई अगर हीरो बनने चला गया ना सर, फाड़ के रख देगा, एकदम आग लगा देगा सर। सर लेकिन मुंबई में तो ऐसे हजारों घूमते रहते हैं सर। अब सर सबकी किस्मत आपकी तरह थोड़ी होती है जो माँ के पेट से पैदा होकर ही हीरो बने। सर अब तो शॉट रेडी है, चलिए। ठीक है, तुम चलो माधव। क्या होगा अगर हरमन की बीवी को यह पता चल जाए कि उसका पति जोखिम भरे स्टंट करता है जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है? लेकिन उससे पहले इस हरमन के बारे में थोड़ा और जान लिया जाए कि जो दिखाता है अंदर से वो ही है, या फिर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सौम्या, तुम्हें कुछ नहीं होता, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? हाँ दी, और क्या फर्क पड़ता है अगर उन्हें आपकी सच्चाई के बारे में पता चल भी जाता तो? हम है ना, हरमन जी,
पूरी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मेरे बारे में रानी रवीना को किसने बताया होगा? वरुण ने फोन करके बताया था, और एज यूजुअल ये काम मम्मी जी का ही। देखो ये सिर्फ ट्रेलर था, और इससे तुझे समझ में आ गया होगा कि तू हमारी दुनिया में किसी की नौकरानी तक बनने के लायक है। अपनी औकात में आ जा सौम्या। सरकारी जमीन पर बनाई हुई झोपड़ी तुम लोगों के सपनों का महल नहीं बन सकती। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी आसान तू और मेरा नादान बेटा समझ रहे। आप दी और हरमन जी को अकेले क्यों नहीं छोड़ देती? तूने अपनी बहन को अकेला छोड़ा, जो मैं अपने बेटे को अकेला छोड़। और तू है कौन? कौन है तू? खुद तो जी करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू मुझसे कह रही गुमराह कर रही है ये तुझे। और ये एक किन्नर जो दूसरी किन्नर को इस दुनिया में पता नहीं कौन सी जंग जिताने ले चली है। इन दोनों की क्रांति से तुझे क्या मिलेगा सुर्खी? अपने ही बेटे को अपने मुताबिक नहीं ढाल सकी तो सारी खुंदक अपनी बहू से निकाल रही हो। चलो सौम्या, माँ सही तो कह रही है, हमारे सारे पैसे तो फेल हो रहे हैं, और ये जो तमाशा भी है उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं ना। तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू। हाँ अब बच्चा की है। तू नहीं समझा, बहुत कुछ बचा है। चिंगारी मैंने लगा दी, आग जलने की देरी। बाकी वरुण को तो मैंने भेज ही दिया अपना काम कर। चल। सारा घर अशुद्ध कर दिया उस किन्नर ने, पूरा घर साफ करना पड़ेगा। सियापा हो गया। हेलो चिंटू। हाँ, जो हमारी काम वाली आंटी है ना, उन्हें मम्मी पापा और पड़ोसी ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे वो एक किन्नर है। तुझे पता है किन्नर क्या होती है? हाँ मुझे पता है। किन्नर वो होती हैं जो सुंदर होती हैं और सबसे प्यार से बात करती हैं। तभी तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। आज तो मैं स्नानिंग की बैंड बजा के रखूंगा। हरमन, तू यहाँ कहाँ? मुझे तो उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है? बोल। देख वीरे, तो मैं कह रहा था कि मेरे अकाउंट में ना 3 लाख रुपए और 2-4 लाख रुपए का हम अरेंजमेंट कर लेंगे। तुझे जब भी जरूरत हो ना मुझे बता दियो। पर तू सौम्या भाभी से ना झाड़ू पोछा मत करवा। क्या? और सब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा यार? कैसे कर रही है वो सब? झाड़ू पोछा? तू ये क्या बकवास करते हैं? दिमाग खराब हो गया तेरा? मुझे नहीं पता कि सौम्या भाभी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं। मुझे लगा कि तुझे पता होगा। चल ठीक है वीरे, तू अपना ख्याल रख। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो ना एक फोन कॉल कर दियो, मैं आ जाऊंगा। रब रखा। माँ कहीं हरमन को सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि हमने सौम्या को घर से? दिमाग ठीक है तेरा? मैनू नहीं लगता वो मलिका और सुरभि हरमन को पूरी कहानी सुनाने वाली। और अगर सुना भी दिया, अगर सच बता भी दिया तो हम थोड़ी गए हैप्पी सिंह के घर। मुझे पता था कि मम्मी नानी ये आप लोग का ही काम है। उस दिन मुझे सौम्या मामी से फोन में बात करते हुए तुमने सुन लिया था ना, तभी तुम्हें सब
कर। बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। बड़ों के काम में टांग मत अड़ा। हमारी बातें सुन रहा था। अच्छा हुआ है मैं बच्चा हूँ, बड़ा होकर आप लोग इधर से मुझे नहीं बनना। चल अपने कमरे में जा, जा भी। चिंटू, ऐसे कोई अपनी नानी से जबान लड़ाता है? अंदर चल। दादी चिंटू, नॉट बैड वरुण। हरमन को सौम्य के बारे में बताकर मामी जी का काम कर दिया। सुरभि को किन्नरों की आने की खबर देकर उसके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर ली। शाबाश वरुण, शाबाश। खिलाड़ियों के बीच रहकर दांव पे सीख रहा है तू भी, शाबाश। कहाँ गई थी? बस हम तीनों जरा घूमने गए थे। घूमने गई थी? घूमने गई थी या किसी के घर झाड़ू पोछा करने गई थी? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? मैं कमा रहा हूं। अगर पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझसे कह देती, मैं और काम कर लेता। आज साबित कर दिया तुमने सौम्या कि मैं अकेला इस घर को चलाने और तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के काबिल नहीं हूं। इसीलिए काम करने गई थी ना? हाँ जी, वो ये मियां बीवी के बीच की बात है, इसमें कोई बीच में नहीं बोलेगा। सौम्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। क्यों गई थी तुम काम करने? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? मैं तो जी बस आपके कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं है जी। आप तो ऐसे हैं, अगर मैं आपके साथ चल रही हूँ और कहीं गिर गई तो आप मुझे उठाएंगे, मुझे सहारा देंगे और आगे बढ़ने का हौसला भी देंगे। आदित्य हम दोनों के दिल का टुकड़ा है जी। तो फिर आप अकेले क्यों मेहनत करें उसे वापस लाने में? और मुझे करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। हम एक दूसरे का सहारा है और एक दूसरे की शक्ति भी बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं अब से घर के बाहर नहीं जाऊंगी जी। ठीक कह रही, मेरी शक्ति बनो, काम भी करो, पर हमारे घर का, किसी और के घर का नहीं। उस घर का काम करो जहां की तुम रानी, और बाहर जाकर पैसे सिर्फ मैं कमाऊंगा। तुम बस मेरा प्यार कमाना, जिसके तुम लायक। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे